हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सभी कॉमिक बुक फैंस के लिए स्टोरी नरेट करूंगा इशू नंबर 88, जिसका टाइटल है वेंजेंस ऑफ लोकी। पिछली बार थॉर से हारने के बाद लोकी इस इशू में रिटर्न करता है थॉर से बदला लेने के लिए। क्या वो अपना बदला ले पाएगा और वो अपना बदला किस तरीके से लेता है, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। और बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। अब इशू शुरू करने से पहले एक छोटा सा फन फैक्ट बताता हूँ। स्कैंडिनेविया करके एक 3 देशों का ग्रुप है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है। यहीं पर नॉर्स माइथोलॉजी का जन्म हुआ है। मतलब इन्हीं 3 देशों में लोकी, ओडिन और थॉर जैसे गॉड्स को पूजा भी जाता है और इनमें विश्वास भी करते हैं वहाँ के लोग। इशू के स्टार्ट में हमें एक छोटा सा रिकैप दिया है। पिछली बार थॉर और लोकी की लड़ाई में थॉर लोकी को हरा देता है और उसे अपने हैमर से बांधकर एसगार्ड फेंक देता है। अब आगे लोकी ओडिन को सजा सुनाते हुए कहते हैं, अब तुम कभी एसगार्ड छोड़कर नहीं जाओगे, हमेशा यहीं पर रहोगे। लोकी जवाब में कहता है, यस फादर। पर अकेले में लोकी गुस्से से कहता है कि मैं थॉर से अपना बदला लेने तक चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि वो अपनी हार को भुला नहीं पाता है। फिर शरारतों का देवता कुछ अजीब पत्तियों को लेकर उसमें आग लगाकर कुछ जादुई मंत्र पढ़ता है, जिससे लोकी को धुएं में थॉर दिखाई देता है, जो उस समय रेड्स के जेलर का कैदी होता है। ये पिछले इशू की बात है। लोकी देखता है कि थॉर एक साधारण इंसान में बदल गया है और फिर वो इंसान चैन में से निकलकर वापस थॉर बन जाता है। और इस तरह लोकी को थॉर के सीक्रेट का पता चल जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि वह तभी तक थॉर बना रह सकता है जब तक उसके हाथ में हैमर रहता है। लोकी कहता है वह पूरी तरह हैमर पर निर्भर है, यही उसकी कमजोरी है। अब आखिरकार मैं उसे हरा दूंगा। फिर अगले कुछ दिनों तक लोकी थॉर और डोनाल्ड ब्लेक पर नज़र रखकर उनके बारे में और जानकारी बटोरता है। फाइनली एक दिन उस पर अटैक करने का डिसाइड करता है, पर उसके लिए लोकी को अर्थ पर जाना पड़ेगा और अर्थ पर जाने के लिए उसे बाइफ्रॉस्ट ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। बाइफ्रॉस्ट की सिक्योरिटी हेमडाल करता है, जिसे पता है कि ओडिन ने ऑर्डर दिया है कि लोकी को एसगार्ड से निकलने न दिया जाए। इसलिए लोकी एक सांप में बदल जाता है और फिर हेमडाल के पैरों के नीचे से निकल जाता है। एक बार हेमडाल को पीछे छोड़ने के बाद लोकी अपने असली रूप में आकर कहता है, एक बार फिर मैं अर्थ पर जा रहा हूँ और जब तक थॉर को हरा नहीं देता वापस नहीं लौटूंगा। कुछ मिनट बाद एक बूढ़ा आदमी डोनाल्ड ब्लेक के क्लिनिक पर आता है। वो जेन को अपने पास बुलाकर उसे हिप्नोटाइज कर देता है। फिर उससे कहता है, मुझे अभी डोनाल्ड ब्लेक से मिलना है। जेन उसे अंदर भेज देती है, पर अंदर जाने से पहले वो जेन के कान में कुछ फुसफुसाता है और कहता है, मेरी बात को याद रखना और जब सही समय आए तो मेरा काम कर देना। कुछ सेकंड बाद बूढ़ा आदमी कहता है, क्या तुम ही डॉन ब्लेक हो? डोनाल्ड ब्लेक कहता है, तुम मेरे कोई पेशेंट नहीं लगते, तुम्हें जेन ने अंदर कैसे आने दिया? तभी रिवील होता है कि वो लोकी है। डोनाल्ड ब्लेक जल्दी से अपनी छड़ी उठाता है और उसे ज़मीन पर मारकर थॉर में चेंज कर लेता है। थॉर गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर आए? फिर थॉर कन्फ्यूजन में पूछता है, तुम्हें मेरा सीक्रेट कैसे पता चला? लोकी कहता है, ये मेरा सीक्रेट है कमीने, और अब मैं तुमसे अपना पुराना हिसाब बराबर करने आया हूँ। और अगर तुमने मुझसे लड़ने से मना किया तो मैं यहाँ इतनी तबाही मचाऊंगा कि तुम मुझसे लड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। थॉर कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। गॉड ऑफ थंडर ने तुम्हें पहले भी हराया है और मैं तुम्हें फिर से हरा दूंगा। लोकी कहता है, नहीं थॉर, इस बार जीत मेरी होगी। 1 घंटे में मुझे सेंट्रल पार्क में मिलना, जो कि न्यूयॉर्क में है। वहाँ पता चलेगा किस में कितना है दम। लोकी के जाने के बाद थॉर डोनाल्ड ब्लेक में वापस चेंज करके जेन से कहता है, मैं पूरे दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ जेन। जेन रिप्लाई करती है, यस डॉक्टर, और सोचती है, डॉक्टर के जाने के बाद मुझे भी जाना होगा क्योंकि मुझे लोकी का काम करना है। कुछ मिनट्स के बाद न्यूयॉर्क पब्लिक थॉर को आसमान में उड़ता हुआ देखकर कहती है, लगता है थॉर किसी का पीछा कर रहा है। दूसरा आदमी कहता है, अच्छी बात यह है मेरा पीछा नहीं कर रहा। लोकी थॉर को देखकर कहता है, आ गया वो, अब मेरा बदला पूरा होगा। लोकी थॉर से कहता है, तैयार हो जाओ थॉर, लड़ाई के लिए और मेरे हाथों हारने के लिए। थॉर कहता है, तुम अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हो। हालांकि मेरे पास तुम्हारी तरह जादुई पावर्स नहीं है, पर जो मेरे पास है उसका सामना तुम नहीं कर सकते। वो है मेरा म्योनियर। अचानक लोकी फुर्तीली स्पीड से म्योनियर के रास्ते से हट जाता है। उसी समय जेन वहाँ पहुँचती है। जेन को देखकर लोकी सोचता है, तो नर्स ने मेरा कहना मान लिया। अब प्लान को आगे बढ़ाते हैं। लोकी अपनी जादुई शक्तियों से पास
के पेड़ को शेर में बदल देता है। लोकी कहता है, देखो डोनाल्ड ब्लेक, तुम्हारी नर्स की जान खतरे में है। या तो तुम उसे बचा सकते हो या अपना हैमर कैच कर सकते हो, पर तुम एक टाइम में एक ही काम कर सकते हो। तो तुम क्या करोगे थॉर? बिना किसी हिचकिचाहट से थॉर शेर के सामने कूद जाता है। लोकी कहता है, मुझे पता था ये पागल यही करेगा। और शेर से लड़ते लड़ते काफ़ी कीमती सेकंड्स निकल जाते हैं। थॉर कहता है, मैंने शेर को तो मार दिया, पर मुझे हथौड़ा छोड़े 60 सेकंड्स होने वाला है। पर बहुत देर हो जाती है, 60 सेकंड्स पूरे हो जाते हैं और थॉर वापस डोनाल्ड ब्लेक में चेंज हो जाता है। फिर डोनाल्ड ब्लेक जैसे ही हैमर के करीब जाने की कोशिश करता है तो लोकी हैमर के ऊपर एक जादुई पिंजरा बना देता है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ब्लेक हैमर तक नहीं पहुंच पाता। लोकी कहता है, आखिर मैंने थॉर को हरा दिया, कोई भी इस पिंजरे को नहीं तोड़ सकता। अब तुम हैमर तक नहीं पहुंच पाओगे और तुम्हें थॉर की पावर्स कभी नहीं मिलेगी। इस तरीके से मैंने तुम्हें हरा दिया। लोकी कहता है, और अब मैं इस जीत की खुशी में यहाँ के लोगों को थोड़ा परेशान करूँगा। इतना कहकर लोकी वहाँ से कबूतर बन के उड़ जाता है। बेचारा डोनाल्ड ब्लेक लोकी को रोक नहीं सकता तो नर्स जेन को उठाने की कोशिश करता है। डोनाल्ड ब्लेक सोचता है, अच्छा हुआ जेन पहले बेहोश हो गई, नहीं तो जेन को भी मेरे सीक्रेट्स का पता चल जाता। फिर जेन को होश आ जाता है। जेन डोनाल्ड ब्लेक से पूछती है, क्या हुआ यहाँ पर और थॉर कहाँ पर है? डोनाल्ड ब्लेक कहता है, थॉर चला गया। आराम से जेन, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। उसी दौरान लोकी अपना शैतानी खेल शुरू करता है। लोकी कहता है, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, इन्हें ब्लैंक बीइंग्स बनाकर मज़ा आएगा। ब्लैंक बीइंग्स मतलब इनविजिबल होता है। सभी लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, सभी लोग घबरा जाते हैं और हेल्प हेल्प चिल्लाते हैं। लोकी को ये सब दूर से देखकर मज़ा आ रहा होता है। वो कहता है, इससे पहले मैं इन्हें पहले जैसा करूं, मैं कुछ देर और रुकूंगा। फिर लोकी एक बार फिर कबूतर बनकर उड़कर दूसरी जगह चला जाता है। लोकी इस बार सारी बिल्डिंग्स और कार को कैंडी और आइसक्रीम में बदल देता है। एक आदमी चिल्लाता है, धूप से मेरी कार पिघल रही है। दूसरा कुत्तों को अपनी साइकिल चाटने से दूर भगा रहा है। लोकी को ये सब देखकर बहुत मज़ा आता है। जब लोकी अपने शरारतों से मज़े ले रहा था, तभी जो एक पावर उसे रोक सकती थी वो पिंजरे में कैद दिखाई जाती है। लोकी उड़ते उड़ते आर्कटिक पहुंच जाता है। अब आर्कटिक क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। वहाँ वो देखता है कि एक हवाई जहाज़ से कुछ गिरता है। एक्चुअल में वो हवाई जहाज़ कम्युनिस्ट पार्टी का होता है, जो एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट कर रहा होता है। वह लोग बॉम्ब को गिराकर खुश हो रहे थे कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और अमेरिका डरेगा हमसे। पर बॉम्ब गिरने से पहले लोकी अपने मैजिक से उसकी स्पीड कम कर देता है। हवाई जहाज़ में बैठे लोगों को लगता है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, उनका बॉम्ब डिफेक्टिव था। इस तरह लोकी की दहशत पूरे अर्थ पर बढ़ती चली जाती है। उसी समय जेन डोनाल्ड ब्लेक से पूछती है, थॉर कहाँ पर है और वो लोकी को रोकता क्यों नहीं? डोनाल्ड ब्लेक कहता है, शायद वो रोकेगा। डोनाल्ड ब्लेक सोचता है, लोकी अभी सिर्फ शरारतें कर रहा है, पर उसके मजाक जल्द ही बहुत खतरनाक हो जाएंगे और बिना मैजिक हैमर के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी अमेरिकन आर्मी लोकी को रोकने की कोशिश करती है। लोकी कहता है, मूर्ख इंसानों, तुम्हारे हथियार मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ही एक फौजी चिल्लाता है, फायर! अचानक उनकी गन्स में पंख लगकर वह उड़ने लगती है। उसी समय डोनाल्ड ब्लेक को आइडिया आता है और वो कहता है, इससे काम हो जाएगा। अगले दिन डॉक्टर के प्लान का असर दिखने लगता है। एक न्यूज़पेपर बेचने वाला चिल्लाता है, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर! थॉर ने कसम खाई है कि वह इस हफ्ते के अंत तक लोकी के आतंक को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर लोकी सोचता है, थॉर? पर ऐसा कैसे हो सकता है? बिना हैमर के वो पिद्दी डॉक्टर कभी थॉर नहीं बन सकता, और हैमर तो मेरे जादुई पिंजरे में कैद है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। पर लोकी के मन में डाउट आने लगता है, अगर मैं गलत हुआ तो? शायद उसने पिंजरा तोड़ने का रास्ता ढूंढ लिया तो? मुझे अभी जाकर चेक करना होगा। तो लोकी एक बार फिर कबूतर बन उसी जगह पर जाता है जहाँ हैमर कैद है। वहाँ वो देखता है पिंजरा तो वही है पर वो खाली है। तभी उसके सामने अचानक थॉर आता है और वो कहता है, आओ लोकी, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। लोकी कहता है, थॉर, तुमने अपना हैमर वापस हासिल कर लिया? पर यह नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपना पिंजरा हटाकर चेक करना पड़ेगा। पर जैसे ही लोकी अपना जादुई पिंजरा हटाता है, अचानक से कोई सामने भागकर आता है।
लोकी कहता है ये तो थॉर नहीं है, ये तो सिर्फ प्लास्टिक का थॉर है। डोनाल्ड ब्लेक कहता है सही कहा, और मैं इसके पीछे छिपकर तुम्हारे पिंजरे हटाने का इंतजार कर रहा था। लोकी चिल्लाता है रुक जाओ, ऐसा मत करो। डोनाल्ड ब्लेक कहता है तुमने बहुत देर कर दी लोकी। आखिरकार मुझे थॉर की पावर मिल गई और मैं फिर से गॉड ऑफ थंडर बन गया। लोकी कहता है तुम अभी जीते नहीं हो, मैं यहाँ से भागकर तुम्हें हराने का दूसरा प्लान बना दूंगा। इतना कहकर लोकी एक सफ़ेद कबूतर बन जाता है और वहाँ पर बहुत सारे सफ़ेद कबूतर होते हैं। तो थॉर को समझ नहीं आता कि इनमें से लोकी कौन सा है। थॉर कहता है मैं इसे फिर से भागने नहीं दे सकता। अचानक थॉर बिजली की रफ्तार से दौड़कर पास के पार्क में जाता है। वहाँ पर एक मूंगफली बेचने वाले की मूंगफली लेकर कबूतरों के पास में गिराता है। सभी कबूतर मूंगफली खाने लगते हैं सिवाय एक के। थॉर समझ जाता है यही लोकी है और लोकी भी ये देखकर उड़ने लगता है। लोकी को भागता देख थॉर पास के टेनिस कोर्ट की नेट लेकर कबूतर के पीछे उड़ता है। कबूतर लोकी सोचता है जैसे ही थॉर पास में आएगा मैं एक रॉकेट बनकर तेजी से भाग जाऊंगा, पर इससे पहले लोकी कुछ कर पाता। थॉर कबूतर को नेट में पकड़ लेता है, जिसे लेकर थॉर नीचे ज़मीन पर उतर जाता है। अपनी हार के शर्म से लोकी अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है अभी ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं, पर कुछ घंटे पहले मेरे नाम से ही काँप रहे थे। लोकी थॉर से कहता है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे नहीं, मुझे वापस एसगार्ड मत ले जाओ। थॉर कहता है मुझे ले जाना पड़ेगा, तुम पृथ्वी पर रहने के लायक नहीं हो। कुछ देर बाद थॉर एसगार्ड पहुंच जाता है। ओडिन कहते हैं मुझे पता नहीं लोकी का क्या करूं, ये दिन ब दिन ज़्यादा शरारती और ख़तरनाक होता जा रहा है। भगवान करे ऐसा दिन ना आए जब लोकी की पावर थॉर से ज़्यादा हो। यहाँ पर ये इशू ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले इशू में।